सभी लोग देखिए किस प्रकार से मेरे वर्मी कंपोस्ट की क्वालिटी है, जिसमें एक दाना भी कोई यदि मिट्टी बता दे तो उसको मैं फ्री में दे सकता हूँ। क्योंकि मैं जो वर्मी कंपोस्ट लाता हूँ बिल्कुल पक्के फ़र्श का लाता हूँ, और जहाँ गांव में 500 रुपये का गोबर मिलता है, मैं वही गोबर लगभग मेरे यहाँ पर 5000 की एक ट्रॉली पड़ती है। क्योंकि 60 किलोमीटर दूर से गोबर लाता हूँ पक्के फ़र्श का, जहाँ गोबर की प्राइस तो 1500 रुपये मात्र है, लेकिन ट्रांसपोर्ट का खर्चा मेरा लगभग 3000 होता है। इसलिए लगभग 4500 रुपये की मेरी एक ट्रॉली बिकती है। ये आप देख पा रहे हैं मेरी वर्मी कंपोस्ट यूनिट, जो सबसे स्टार्टिंग की यूनिट थी। और इसके बाद में मैं आपको लेकर चलूँगा जो मेरी इसके बाद में नई यूनिट लगाई है। वो नई यूनिट पे ले जाने से पहले मैं आपको मेरी जो छानने की मशीन है वो दिखाता हूँ। आप देखिए, ये वर्मी कंपोस्ट बेड के ऊपर से उतार कर यहाँ लाया जा रहा है, और फिर ये हमारी सीविंग मशीन है। देखिए, ये बहुत शानदार मशीन है और इसको हर किसान भाई को अपने गांव में बनानी चाहिए। ये एक मोटर चालित मशीन है, जिसमें देखिए ये मोटर लगी हुई है, और जब इसको अपन करंट से चलाते हैं तो ये हिलती है थ्रेसर की तरह से। तो इस जाली 4 mm की जाली से पूरा वर्मी कंपोस्ट छनकर यहाँ नीचे आ जाता है, और बाकी का जो बड़ा और मोटा होता है वो इधर से पीछे से इधर गिर जाता है। इसके साथ ही मैं यहाँ पर मेरे फार्म पर लगभग 10 प्रकार के और भी जैविक उत्पाद अभी बना रहा हूँ। ये मैंने मेरी नई वर्मी वाश यूनिट लगाई है। आप देख पा रहे हैं, ये बहुत अच्छा तरीका है। इसमें 3 मटकियों का एक सेट होता है। ऊपर वाली मटकी में सुई से एक छेद निकाल देते हैं, और बीच वाली मटकी में भी सुई से छेद निकाल देते हैं। सबसे पहले बीच वाली मटकी में छोटे छोटे कंकड़ डालते हैं, फिर ऊपर दूब घास की 1 सेंटीमीटर मोटी परत बचाकर फिर उसके ऊपर 10 किलो गोबर जो बिल्कुल ठंडा हो, 10 दिन ठंडा हो गाय का, वो डालते हैं। और फिर उस गोबर के ऊपर 1 किलो हम केंचे छोड़ देते हैं। केंचे छोड़ने के 10 दिन तक, आज केंचे छोड़ा 10 दिन तक हमें कुछ नहीं करना है, उसको गोबर खाने दीजिए। और केंचे के शरीर से लगातार एक पीला कलर का पानी निकलता है, उसकी बॉडी का वास निकलता है, जो बहुत शानदार होता है। उसमें कई प्रकार के हार्मोन्स, एंजाइम, फैटी एसिड होते हैं, वही वर्मी वाश होता है। तो केंचे को गोबर खाने दो और वो येलो कलर का लिक्विड अपनी बॉडी से छोड़ने दो। 10 दिन तक ये काम करता रहेगा। 10 दिन बाद में हमें ऊपर वाली मटकी में पानी डालना है, जिससे हमने छेद निकाल रखा है। बूंद बूंद पानी बीच वाली मटकी में गिरता रहेगा। तो जो बीच वाली मटकी में पानी गिरेगा, वो केंचुए का पानी जो गोबर ने सोख रखा है उसको धोकर नीचे ले आएगा, और वही हमारा वर्मी वाश है। इस सेट को हमें 1 महीना पानी चालू रखना है। तो 1 महीने में लगभग 60 लीटर पानी बीच वाली मटकी में गिरेगा, और लगभग 60 लीटर पानी नीचे आएगा, और थोड़ा बहुत वाष्पीकरण हो जाएगा। तो हमें 1 महीने में एक सेट से लगभग 40 से 50 लीटर वर्मी वाश मिल जाता है, और ये बहुत ही अच्छा होता है फसल की वृद्धि के लिए। इसका उपयोग हमें 10% के रूप में करना होता है। मतलब 1 लीटर वर्मी वाश को आपका 10 लीटर पानी मिलाकर फसल पर छिड़काव किया जाता है। इसके साथ साथ ही मैं जीवामृत बना रहा हूँ। जीवामृत बनाने के लिए आप सब जानते हैं कि हमें 200 लीटर का ड्रम लेना है, इसमें 170 लीटर पानी भर देना है, और फिर हमें 10 किलो गाय का गोबर, 5 लीटर गोमूत्र, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन और आधा किलो बरगद के नीचे की मिट्टी डालते हैं। बरगद की मिट्टी इसलिए डालते हैं कि बरगद का पौधा दिन व रात दोनों में ऑक्सीजन छोड़ता है, और बरगद के ऊपर सबसे ज़्यादा अधिक पक्षी बैठते हैं, जिससे बीटे भी नीचे अधिक करते हैं। और इसके साथ साथ बरगद के पत्तों से लगातार 24 घंटे पानी की छोटी छोटी बूंदें गिरती है, जिसके कारण उसके नीचे नमी होती है, और नमी होने के कारण वहाँ सूक्ष्म जीवों की संख्या बहुत होती है। और यह वही जीवामृत है जो ज़मीन में जीवों की संख्या बढ़ाएगा। तो वो आधा किलो हमें बरगद के नीचे मिट्टी डालकर हमें 3 दिन तक इसको हिलाना है, जिससे इस पानी के अंदर अरबों खरबों प्रकार के जीव पैदा होते हैं। और फिर पानी के अंदर जब पानी की नली चलती है सिंचाई के लिए, तो उसमें इस ड्रम के नीचे एक टोंटी लगा देते हैं, और उस नाली के अंदर धीरे धीरे खोल देते हैं। तो पूरे खेत में समान मात्रा में जीवामृत चला जाता है। इस प्रकार से ज़मीन में जीवों की संख्या बढ़ जाती है, और हमारी ज़मीन बिल्कुल जीवित हो जाती है। दूसरा है खाद की चाय। इसको बनाने का तरीका भी बहुत शानदार है। एक मटकी लेते हैं, और फिर एक कपड़ा लेते हैं।
कपड़ा के अंदर हमें बिल्कुल वर्मी कंपोस्ट बिल्कुल भर कर 2 किलो इस मटकी में पोटली बांधकर इसमें डाल दिया जाता है। इसमें 10 लीटर पानी होता है और 7 दिन तक हमें उस पोटली को हिलाते हैं रहना है, जिससे उस पोटली में वर्मी कंपोस्ट होता है, उसका पूरा जितना न्यूट्रिएंट्स है 17 के 17 पोषक तत्व और हार्मोन्स उस पानी में आ जाएगा और फिर इसका हमें छिड़काव करना होता है। 10 लीटर पानी में हमें 2 लीटर ये खाद की चाय डालकर फसल पर छिड़काव करते हैं, जिससे बहुत शानदार उत्पादन होता है। इसी प्रकार से पंचगव्य, मटका खाद, 10 पन्नी हम कई प्रकार के यहाँ पे बनाते हैं, जो फसल की वृद्धि में बहुत हेल्प करता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ मेरी वर्मी कंपोस्ट जो नई यूनिट है उसके अंदर। देखिए किस प्रकार से हमने बिल्कुल जीरो कॉस्ट से इसको स्टार्ट किया है। इसमें हमने लगभग 80 बेड लगा रखे हैं। आप देख पा रहे हैं इसमें सबसे बड़ी समस्या आता है पानी देने की, क्योंकि एक बेड में लगभग 5 मिनट तक पानी नलकी की सहायता से देते हैं, जिसमें 80 बेड में देने के लिए लगभग पूरा दिन 10 घंटे लग जाते हैं। इसलिए हमें ये माइक्रो स्प्रिंकलर हमने लगाया है, जिसको हम 20 मिनट चालू करते हैं मोटर के साथ, पूरी बेड पर समान मात्रा में पानी और नमी की मात्रा हो जाती है। ये प्लास्टिक की पन्नी नीचे बिछा रखी है जिसके कारण जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो नीचे लीच डाउन नहीं होंगे। हम इसके ऊपर अभी ग्रीन नेट लगाने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं उधर जो स्ट्रक्चर है बांस का, पहले वो बड़ा है यूनिट, उधर यूनिट लग रही है, उसके अंदर लगभग हम 100 बेड लगाने वाले हैं, तो उसमें ग्रीन नेट ऊपर लगा देंगे। तो इस प्रकार से इस यूनिट के ऊपर भी हम ग्रीन नेट लगाएंगे। ये बहुत अच्छी यूनिट, और इसमें जो खाद की क्वालिटी मैं भी आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से खाद एक वर्मी कंपोस्ट बहुत शानदार बनता है। इसके अंदर देख पा रहे हैं आप, मैं आपको यहाँ एक बार थोड़ा सा डेमो दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से खाद की क्वालिटी है। देखिए बिल्कुल जिसको हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं, वो ब्लैक गोल्ड बहुत ही अच्छी खाद। तो सभी किसान भाई यहाँ आइए और एक ट्रेनिंग के तौर पे यहाँ आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, और इससे बहुत अच्छी आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। यहाँ आपको हर प्रकार की A to Z ट्रेनिंग दी जाएगी। आप देख पा रहे हैं केंचुए का कल्चर, आप जहाँ भी हाथ देंगे इसी प्रकार आपको मिलेगा। मैं रियलिटी में विश्वास करता हूँ, रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन हूँ। मैं किसान भाइयों के साथ हमेशा जो रियलिटी चीज़ है वही पेश करता हूँ। तो आप मेरी इन बेड को देख के आपका भी मन खुश हो गया होगा कि किस प्रकार से मैंने इनको मेंटेन कर रखा है। बिल्कुल ये बोरिया भी हटा दी गई है क्योंकि खाद तैयार हो गया है। जैसे ही बोरिया हटाएंगे, धूप पड़ेगी, केंचुए नीचे जाएंगे, और ऊपर से हम इस प्रकार से जो हमारा तैयार खाद है इसको इस प्रकार से नीचे कर लेंगे। देखिए आप, बिल्कुल ब्लैक गोल्ड जिसे हम कहते हैं, केंचुए के छोटे छोटे बच्चे भी इसमें खूब सारे हैं। और इतनी अच्छी खाद मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, किसी के पास नहीं होगी, क्योंकि इसमें बिल्कुल हमारा एक मिट्टी का दाना भी नहीं है। अब मैं इसके बाद में आपको जहाँ लेके चल रहा हूँ वहाँ देखकर आपका और भी मन खुश हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोई किसान भाई आए सबसे पहले उसको रिज़ल्ट दिखाए खाद का। और रिज़ल्ट दिखाने के लिए सबसे जो अहम बात है वो है आपका ओरचार्ड। मैंने 13 महीने पहले जो ओरचार्ड लगाया बेर का, पहले साल मुझे इस पौधे ने 10 किलो प्रोडक्शन दिया था, और इस साल लगभग एक पौधे से मैं 40 से 60 किलो उत्पादन लेने वाला हूं। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से पौधे ने अपनी चरम सीमा पे फूलों को जन्म दिया है, और फूलों को जन्म देने के साथ साथ फूल फल में बनना स्टार्ट हो गए हैं छोटे छोटे। और यही वो पौधे हैं जो आज हमारे गांव की किस्मत बदलने वाले हैं। इस ओरचार्ड को देखने के बाद में लगभग मेरे गांव में 100 फार्म पॉइंट खुद के पानी हार्वेस्ट करने के लिए, और इस बार मैं आशा करता हूं कि कम से कम हमारे गांव के 50 किसान भाई ये ओरचार्ड लगाने वाले हैं। ओरचार्ड जितने लगेंगे उतना ही मेरे को फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं इसकी मंडी यहाँ मेरे गांव में खोलूँगा, जिससे कोई भी ख़रीदने वाला है वो मेरे गांव में आएगा। यदि मैं अकेला होता तो मुझे बाहर लेके जाना पड़ता, लेकिन मैं यहाँ 100 टन यदि बेर पैदा करूँगा
तो मैं आशा करता हूँ कि कोई भी जो मार्केटिंग एजेंसी है वो यहाँ ज़रूर पधारेगी और ऑर्गेनिक एप्पल बेर लेने की यहाँ से बिल्कुल कोशिश करेगी। आप देख पा रहे हैं ये मेरा डेंस फॉरेस्ट आज इस सीमा पर है कि हम इसमें निकल भी नहीं पा सकते। दो पौधे आपस में किस प्रकार जुड़े हैं आप देख पा रहे हैं। इसकी ग्रोथ कितनी शानदार और लग्जरियस है। मई के महीने में कटिंग की थी और आज सितंबर का महीना है। 5 महीने में पौधा इस प्रकार से ज़बरदस्त ग्रोथ की है कि हम सभी किसान भाइयों को कह सकते हैं कि आप ये ऑर्चार्ड लगाकर आप डेफिनेटली अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो सभी किसान भाइयों को धन्यवाद। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको इसी प्रकार से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।